वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो साझेदार हैं उन्हें फर्म से क्या क्या प्राप्त होगा। पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था साझेदारी किसे कहते हैं, दूसरे वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था साझेदारी की विशेषताएँ, ठीक है। इसके साथ साथ साझेदारी से लेख को भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अब अगला टॉपिक है कि जब भी कोई साझेदार किसी साझेदारी फर्म में आता है तो उसे क्या क्या सारी चीज़ें मिलती हैं, उसे क्या क्या सारी चीज़ें उसके द्वारा लगाई जाती हैं, उसे क्या क्या प्राप्त होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको क्या लगानी पड़ेगी, पूंजी लगानी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या लगानी पड़ेगी, पूंजी लगानी पड़ेगी। अब इस पूंजी के बदले में, यानी साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के बदले में उसको ब्याज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर दो बात ध्यान रखनी है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है और साझेदारों के लिए क्या है। यानी दोनों सारी चीज़ें देखनी है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है और साझेदारों के लिए क्या है। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग बात करें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स के लिए ये क्या है, इनकम है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि जब कोई साझेदार फर्म में अपनी पूंजी लगाता है तो उस पूंजी के बदले में फर्म को क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। और ब्याज किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स को प्राप्त होगा, इसलिए उसके लिए इनकम है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट होता है, जो ड्राइंग पर होता है ब्याज, वो फर्म के लिए क्या है और पार्टनर्स के लिए क्या है। तो फर्म के लिए इनकम और पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। यानी फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम होगी, और पार्टनर्स के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब फिर समझिए यहाँ पर सारी चीज़ें किस, अच्छा फर्म के लिए क्यों इनकम है, क्योंकि आहरण कर रहा है, यानी पार्टनर्स फर्म से क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है। और अगर वो पैसा निकाल रहा है तो पैसा निकालने के बदले में फर्म को क्या करना पड़ेगा, ब्याज प्राप्त होगा, और पार्टनर्स को उसके बदले में ब्याज क्या करना होगा, देना होगा। किसको देना होगा, फर्म को देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। ठीक है। अगली बात, सैलरी और कमीशन। तो अब ये सैलरी और कमीशन किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। आपको एक पता है कि एक के लिए अगर एक्सपेंसेस है तो सेकंड पार्टी के लिए क्या होगा, इनकम होगा। सैलरी और कमीशन, यानी वेतन और कमीशन किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। कौन देगा, फर्म देगी। तो फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स को वेतन और कमीशन दे रही है। पार्टनर्स को वेतन और कमीशन दे रही है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। ठीक। अब एक बात और यहीं बता दें कि अगला पॉइंट आता है आपके लिए लोन। फर्म ने लिया, किसने लिया, फर्म ने लिया लोन। जब फर्म लोन लेगी, किससे, पार्टनर से लोन लेगी, तो ऐसी स्थिति में फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा और पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स लोन जो होगा, इंटरेस्ट उसका, यानी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार समझ लेंगे तो आपको इसके बाद की सारी चीज़ें जो हैं वो बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे पूंजी पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ब्याज फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसको देना पड़ेगा, और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। आहरण,
इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, इनकम है क्योंकि उसको ब्याज मिलेगा, और पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। सैलरी और कमीशन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है क्योंकि उसको देना है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। लोन फर्म ने लिया, यानी फर्म ने क्या किया है, साझेदारों से ऋण लिया है। तो दिया किसने, लोन दिया है किसने, साझेदारों ने। लोन किसने दिया है, साझेदारों ने। किसको दिया है, फर्म को। तो फर्म क्या करेगा, उस पर ब्याज देगा। फर्म साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज देगा। तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब अगर हम ये बात करें कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि 3 अकाउंट्स खोलेंगे। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक मिनट, लोन अकाउंट। ठीक, अब एक बात यहाँ पर जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, फर्म के हिसाब से, यानी फर्म के लिए बनाएंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो साझेदारों के हिसाब से बनेगा। ये कैसे होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किसके हिसाब से होगा, फर्म के हिसाब से होगा। और जो पार्टनर्स कैपिटल है वो किसके हिसाब से होगा, साझेदारों के हिसाब से होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट, अच्छा, और जो पार्टनर्स लोन है वो भी कौन बनाएगा, फर्म बनाएगी, और उस पर उसको इंटरेस्ट देना होगा, और उस लोन का आपको बैलेंस पता ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपको एक बात और समझना है कि किसी भी अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, किसी भी अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है। बैलेंस की बात करें तो वो उसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। प्रॉफिट का हमेशा बैलेंस, प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए इसका बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट होगा। लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटीज है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और लोन भी क्या है, लायबिलिटीज है, इसलिए इसका बैलेंस भी हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये जो हम लोग बैलेंस की बात कर रहे हैं वो याद रखिएगा, जब हम लोग किसी भी अकाउंट के किसकी बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो वो ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं। इसका मतलब ब्रॉक डाउन, ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं। किसके बैलेंस की बात करते हैं, ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग ने क्या सीखा कि पार्टनर्स को जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो कैपिटल है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये दोनों सारी चीज़ें आपको समझनी है। ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। इसके साथ साथ फर्म कौन कौन सा अकाउंट बनाएगी, मतलब फर्म बनेगा, फर्म में ही बनाए के किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो पहला अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम लोग फर्म के हिसाब से बनाएंगे। क्यों, यहाँ पर देखिए जो सारी चीज़ें फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएगा, इस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और जो फर्म के लिए इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा रूल आपको बताएं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के अकॉर्डिंग देखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके अकॉर्डिंग देखना है, पार्टनर्स के अकाउंट अकॉर्डिंग देखना है। और पार्टनर्स लोन अकाउंट क्योंकि फर्म बना रही है तो जो साझेदारों ने लोन फर्म को दिया होगा उसके लिए फर्म अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या करती है, ओपन करती है। ठीक है, अब इसके ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को। आपको हमने बता दिया
कि पार्टनरशिप में 3 अकाउंट खुलेंगे। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट आपके खुलते हैं पार्टनरशिप में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप ऐसा सोचिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको जब टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट देखिए आप एक बार ज़रूर काम करिएगा कि अपने 11th वाले बुक से टाइप्स ऑफ अकाउंट रिवाइज कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको पता है 3 तरीके का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पार्टनरशिप पढ़ते समय इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपने पढ़ा था, एक नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नाम मात्र का खाता। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल है? एक्सपेंसेस और इनकम की बात करता है। एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? डेबिट करते हैं, और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है ऑल एक्सपेंसेस विल बी द डेबिटेड, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट, अच्छा इसमें एक भी है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट और इनकम को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या? प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस। ठीक, अगर लॉस होगा तो लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, टू बैलेंस बीडी करेंगे लॉस का। ये जो बैलेंस यहाँ लिख रहे हैं, जो बीडी लिख रहे हैं ब्रॉक डाउन, ये जो बीडी लिखते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो है बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ये दिया रहेगा आपके सवाल में। ठीक, तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का बैलेंस लिख देंगे ओपनिंग, और लॉस होगा तो लॉस का बैलेंस लिख देंगे। ठीक, ओपनिंग बैलेंस होगा, पहले से दिया होगा कि पिछले सालों का जो प्रॉफिट था वो इतना था, और इस साल या पिछले साल का लॉस इतना था। तो इसके हिसाब से आपको इस साल निकालना है। ठीक है, अब चलिए आगे इस वर्ष में, यानी जो करंट वर्ष है, चालू वर्ष में जो जो सारी चीज़ें हुई उसको हम देखते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किसके हिसाब से बनेगा? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा? फर्म के लिए। फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस वाले यानी डेबिट में जाएंगे, और फर्म के लिए जो इनकम होगी वो क्रेडिट में जाएगा। तो आप इससे पहले जो सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको अगर समझ लेंगे तो इसमें समझना आसान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सैलरी हमने उसमें बताया था कि सैलरी जो है वो फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस है, क्योंकि फर्म के साझेदारों को सैलरी देनी है। तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। ये आप यहाँ पर आप लिखेंगे, पर्टिकुलर ही लिखेंगे। ठीक है, हम आपको बताने के लिए यहाँ पर आप पर्टिकुलर ही लिखेंगे। यही लिखेंगे। ये जो डेबिट होता है वो एक्सपेंसेस वाला कॉलम होता है, और ये जो क्रेडिट होता है वो कौन सा कॉलम होता है? इनकम वाला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सैलरी लिखेंगे। सैलरी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। कमीशन फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कोई भी साझेदार जब फर्म में पूंजी लाएगा तो फर्म क्या करेगी? उसके पूंजी पर ब्याज देगी। जब भी कोई साझेदार फर्म में आएगा तो उस लाई गई पूंजी पर फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से जब साझेदार फर्म को लोन देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो लोन है उस पर दिया जाने वाला ब्याज भी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। इससे पहले हमने बताया, उसको भी हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। इससे पहले आप देखे हैं, तो इनकम को क्या करेंगे? क्रिएट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई साझेदार फर्म से पैसा आहरित करेगा तो ऐसी स्थिति में, जब कोई साझेदार फर्म से पैसा क्या करेगा? आहरित करेगा यानी निकालेगा, तो ऐसी स्थिति में फर्म को ब्याज प्राप्त होगा। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब जब आप ये कर लेंगे तो दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे। कैसे? जैसे सोचिए कि अगर आप इस तरीके से करते हैं, इस साइड का बैलेंस आता है 10,000 और इस साइड का बैलेंस आता है मान लीजिए 8,000। ठीक, अब आप दोनों को घटाएंगे तो कितना आ गया? 2,000। इसका मतलब 10,000 यहाँ पर था और 8,000 इस था। इसका मतलब 2,000 रुपया फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इनकम ज़्यादा है क्रेडिट साइड और एक्सपेंसेस कम है। तो ऐसी स्थिति में फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को बांटेगा कौन? आप ऐसे लिखेंगे, टू बैलेंस CD करके लिखेंगे। इसको कौन कौन बांट रहा है? ए, मान लीजिए जितने पार्टनर होंगे, A कैपिटल और B कैपिटल। अगर मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं और हमने आपको बताया था साझेदारी संलेख के अनुसार बटेगा, तो साझेदारी संलेख के अनुसार अगर ये लिखा है, क्योंकि लिखा रहेगा कि A B फर्म में जो लाभ हानि होगी वो बराबर बराबर बांटेंगे, या कोई रेशियो दिया होगा, जो भी सारी चीज़ें दी होंगी उसके हिसाब से बांटेंगे। मान लीजिए इस जगह पर फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस को क्या कर रहे हैं? बराबर बराबर बांट रहे हैं। जो फर्म के साझेदार हैं वो प्रॉफिट या लॉस को क्या कर रहे हैं? बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 2 साझेदार हैं, कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000। इस 2,000 को कौन बांटेगा? A और B बांटेगा। तो A की कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी? 1,000 और B की कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी? 1,000। टोटल आप कितना लिख देंगे? 2,000 और इसको आप बंद कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इसी तरीके से अगर मान लीजिए उल्टा होता तो आप रिवर्स दिखाते। क्यों? क्योंकि उस ऐसी स्थिति में लॉस हो गया होता। ऐसी स्थिति में क्या हो गया होता? लॉस हो गया होता। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस होगा, उस बैलेंस को उस यानी जो भी वर्ष का, यानी मतलब वित्तीय वर्ष का या चालू वर्ष का जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा वो किस में बटेगा? पार्टनर से बटेगा, सीधी सी बात है। और पार्टनर में कैसे बटेगा? जो रेशियो दिया होगा, जिस अनुपात में बांटने के लिए कहा गया होगा। अच्छा, अगर सवाल में कुछ नहीं कहता है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में बटेगा, तो ये मानकर चलिएगा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा? समान अनुपात में बटेगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बता दिया था दूसरे वाले वीडियो में, जब हम लोग साझेदारी संलेख पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि यदि साझेदारी संलेख का अभाव होगा, यानी साझेदारी संलेख नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो साझेदारों में कैसे बटेगा? बराबर बराबर बटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पहला वाला अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें हमने आपको बताई थी कि क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ें आपके लिए हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, आप ज़रूर से अपने 11th वाले में पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में एक बार ज़रूर से देखिएगा, ताकि आपको बैलेंस क्लियर होगा कि जब हम लोग किसी अकाउंट के बैलेंस की बात करते हैं तो हम लोग किस बैलेंस की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी अकाउंट के बैलेंस की बात करेंगे वो ओपनिंग बैलेंस यानी BD की बात करते हैं, ब्रॉक डाउन की बात करते हैं, ना कि क्रेडिट डाउन की बात करते हैं। हम फिर बता भी देंगे आपको, लेकिन आप इसको पहले अपने से करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका था पहला अकाउंट। पहले अकाउंट में हमने बताया ना 3 अकाउंट खुलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पहला अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस। आप इसको अच्छे से करिएगा, इसको नोट करिएगा और अपने कॉपी में इस को बना लीजिएगा। ये जो प्रारूप है, इसका प्रोफार्मा है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको बना लीजिएगा और समझ के बनाइएगा। ठीक है, और अगर किसी प्रकार से इसमें कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है समझने में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या हमारे जो दिए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं अगर कोई समस्या होती है तो। ठीक है, इसको भी हमने समझा दिया। अब अगले वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, इससे पहले आप हम बता दें यहाँ पर आपको छोटी सी बात कि 2 तरीके की पूंजी खाता होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। एक फिक्स कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। यानी साझेदारों की जो पूंजी होती है उसको 2 तरीके से रखा जा सकता है। यानी जो पूंजी खाते होते हैं वो स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी, यानी फिक्स्ड कैपिटल ये फिक्स्ड है और ये फ्लक्चुएटिंग है।
ठीक, ये है आपका फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कल हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में कि कैपिटल अकाउंट में ये फिक्स स्थायी पूंजी खाता क्या होता है और परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि पूंजी अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे आज हम लोग ने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से अपने अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आप फिर इसके पहले देखिएगा, हमने इसीलिए आपको पहले से बता दिया कि कौन सारी चीज़ें पार्टनर्स के लिए क्या होती है और फर्म के लिए क्या होती है। इससे पहले जो शुरू में हमने बताया था उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईजिली से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और लास्ट में छोटा सा है पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसको देख लेंगे। तो ये जो आपका बेसिक वाला पॉइंट ऑफ पार्ट है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को आप इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको अपने कॉपी में अच्छे से तैयार करिएगा स्टूडेंट्स। और जिस लोगों ने यानी जिस स्टूडेंट ने इससे पहले वाले हमारे 2 लेक्चर नहीं देखे हैं उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि ये सारी चीज़ें आपको एक वे से समझ में आ जाए। यानी हर एक लेक्चर को देखेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक लेक्चर अपने पहले वाले लेक्चर से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो आप जब पहला वाला दूसरा वाला लेक्चर देख लेंगे तब आज जो लेक्चर नंबर 3 है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये दोनों का जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप इस वीडियो को देख सकें। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विनायका इंस्टीट्यूट के जो ऐप है उसका भी लिंक होगा, उससे आप जाकर इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर आप केवल सिंपल सर्च करेंगे विनायका इंस्टीट्यूट और आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद OTP डालेंगे और रजिस्टर कर लेंगे स्टूडेंट, सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल का भी एक आइकॉन बना होगा, उसमें आप देखेंगे ताकि उसमें स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा और वीडियोज़ भी आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद के प्रोसेस के लिए अगर आप कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे 12th कॉमर्स के यूपी बोर्ड के सारे बैचेस को आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उस बैच को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं 12th यूपी बोर्ड यानी खास करके स्पेशली फोकस ऑन यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे उस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको देखिए और अगर आपको ये स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि इसका वो भी फ़ायदा उठा सकें स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।